जीव एको होई जावे, नींद सुसुपति जो सुख आवे। सायब अंछा खेल पसारे, जन्म धरे जहाँ दुख सुख लारे। जूं तरु बीज मिल्यो धर माही, बिरखा समय उग सब जाई। अब महाशून्य घर जायर पूगा, कोटक कड़ी कोट रवि उगा। महाराज में सब शून्यों को पार करके जब महाशून्य में पहुंच जाता है, तब ऐसी स्थिति होती है कि इमृत कुंड पीवे जल नहावे, दिव्य रूप देही बन जाए। महाशून्य पर पहुंच जाने पर ऐसी स्थिति बनती है। और महाशून्य से पहले पहले तक की स्थिति बता रहे कि जी जूं तरु बीज मिलियो धर्माई। जिस प्रकार से कोई वृक्ष का बीज है और धरती में आकर मिल गया, तो बिरखा समय उग सब जाए। जब बारिश आती है तब फिर से उग जाता है। यानी उस जो ब्रह्म है वो केवल ब्रह्म में चला गया, आनंद पद में नहीं गया, महाशून्य में नहीं गया। तो वो जब वापस बारिश आएगी, बाकी तो साल भर पड़ा रहेगा बीज में। और बारिश का मौसम देखो, अपने आप ही बारिश के मौसम में सब जगह हरियाली हरियाली हो जाती, वृक्ष उग जाते। तो किसी ने जाकर बोए क्या वहाँ पर? नहीं, वो बीज वृक्ष से जड़कर पहले से ही पड़े हुए थे वहाँ पर। और वो बारिश जैसे ही आई, उनको वातावरण मिला, ऐसा समय आया और वो वहाँ पड़े हुए सारे बीज उग गए। अब इन बीजों को उगाना नहीं है, उगना नहीं है, वापस शरीर नहीं धरना है, तो क्या करना पड़ेगा? या तो इन बीजों को भून दो, उबाल दो, सेक दो, तो फिर ये बीज नहीं उगेंगे। जब तक इन बीजों को भुना नहीं जाएगा भजन की अग्नि में, सेका नहीं जाएगा, उबाला नहीं जाएगा, तब तक ये फिर उग जाएंगे, बार बार उग जाएंगे। जैसे इन्हें समय भाव माया दे धारे। बारिश का समय होता है और माया की दे धर लेता है। समय भाव माया दे धारे, सुख दुख लारे होई हो। वापस ऐसा समय आता है और कुछ समय तक ब्रह्म रहता है, और फिर बीज तो है ये ब्रह्म का बीज, वो बीज तो कहीं गया नहीं, तो वो फिर उग जाता है। ऐसा समय आता है बारिश का, तब उग जाता है। तो वही महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे कि वापस जन्म धर के सुख दुख के साथ हो जाता। कब तक होता है? जब तक ऐसी महाशून्य में नहीं चला जाए। भजन की अग्नि में बीज को जलाकर, भस्म करके, भून कर, खत्म करके, जब तक महाशून्य में नहीं चला जाए, तब तक फिर से जन्म धर ले। तो अब महाशून्य घर जायर पूगा, कोटक कड़ी कोट रवि उगा। जब इस प्रकार से भजन के प्रताप से, भजन के माध्यम से, संतों की, सद्गुरु की कृपा से, केवली भगवंतों की कृपा से जब इस प्रकार का निज नाम जागृत होता है और भजन घट के भीतर रीत बनती है, घट पर्चों का आनंद आता है, सभी शून्यों का छेदन करते हुए महाशून्य पर कोई जाकर पहुंच जाता है, तो वहाँ पर का प्रकाश बता रहे कि कितना कोटक कड़ी कोट रवि होगा, करोड़ों ही जो है सूर्य प्रकाशित हो रहे हैं वहाँ पर। इमृत कुंड पीवे जल नहावे, दिव्य रूप देही बन जावे। अब उसकी देही जो है ना, स्थूल शरीर की नहीं रह जाती, पंच भौतिक देह नहीं रह जाती, सूक्ष्म शरीर की नहीं रह जाती, कारण शरीर की नहीं रह जाती, महाकारण शरीर की नहीं रह जाती। ये चारों देहों से आसक्ति छूट जाती, इन चारों देहों से सुख प्राप्ति की इच्छा छूट जाती। अब वहाँ जो है ऐसी स्थिति पे पहुँचने के बाद, पूर्णता की स्थिति पर पहुँचने के बाद, इमृत कुंड पीवे जल नहावे। अब तो वो इमृत के कुंड के अंदर नहा रहे और इमृत का ही पान कर रहे। निज हंसा का यही चारा, सुखमण मोती करे आहारा। जल पीवन की श्रद्धा नाई, मतियो अमृत दूरी हो जाए। तो इमृत कुंड पीवे जल नहावे, दिव्य रूप देही बन जावे। अब उनकी देह भी दिव्य देह हो गई।
पंचभौतिक देह की आसक्ति छूट गई, देहाध्यास छूट गया, और दिव्य देह जो है संत काया, सत काया, पंचमी काया, उसका आनंद आत्मा ले रही है। सूरत रूप तजी यहाँ काया, और महाराज हमारे यहाँ पर सूरत रूप काया भी छोड़ दी। पहले शब्द के संग सूरत थी, ध्यान था, लेकिन अब तो ध्यान भी नहीं रहा सत्संग में। अब तो आत्मचेतन बिना ही ध्यान लगाए लग रहा है। आत्मचेतन को ध्यान लगाने की, सुरता लगाने की अब आवश्यकता नहीं रह गई कि मैं सुरता लगाऊंगा तब मुझे आनंद आएगा। नहीं, अब तो बिना ही सुरता लगाए, बिना ही ध्यान लगाए आत्मचेतन अखंडित रूप से आनंद को प्राप्त हो गया। तो सूरत रूप तजी यहाँ काया, यहाँ सूरत काया को भी छोड़ देता है। बाकी काया तो पहले ही छूट गई, सूरत रूपी काया ध्यान साथ में था, वो भी छोड़ दिया। यहाँ सूरत रूप तजी यहाँ काया, दिव्य रूप जन हो ये सिधाया। अब यहाँ से जो है आत्मचेतन शब्द ब्रह्म के साथ दिव्य रूप हो गया, और दिव्य रूप होकर परम धाम के अंदर गया। इमृत बूंदा कण जड़े, बरसे अमोलक हीरे, हंस बैठा सुखी राम कहे, सुन सागर की तीर। इस प्रकार से ऐसे सुन सागर की तीर के ऊपर हंसवती आत्मा वहाँ विराजमान हो जाती है, और वहाँ पर इमृत की बूंदें, इमृत के कण अमोलक हीरे मोती बरस रहे हो, इस प्रकार से दर्शता है। इस प्रकार का आनंद प्राप्त होता है सुन सागर के तीर पर। ऐसा अखंडित अनुभव हो रहा है, अखंडित आनंद प्राप्त हो रहा है। सुन सागर आगे बसे पार ब्रह्म को लोक, वहाँ लांग्या सुख राम कहे, हंस पहुता मोक। हंस मोक्ष में कब पहुंचा? जब उसने पार ब्रह्म का लोक लांगा। सुन सागर आगे बसे पार ब्रह्म को लोक, पार ब्रह्म के लोक के आगे सुन सागर, सृष्टिकर्ता परमात्मा के लोक के आगे सुन सागर। उस सुन सागर के अंदर ये पार ब्रह्म के लोक को, कर्ता पद को जब लांग लेता है, तब जाके महाराज में कर्तत्व अभिमान जब उसका खत्म हो जाता है, करनी क्रिया की सारी आसक्ति खत्म हो जाती है, तो महाराज माने जब चाहना सब मिट जाती है, इच्छा शक्ति सब मिट जाती है, महाकारण शरीर यहाँ छूटता है, सृष्टिकर्ता परमात्मा का पद, पार ब्रह्म का जो लोक है, इसको जो है छूटता है, तब जाके महाराज माने सुन सागर में अचा हो जाता है, सारी चाहना समाप्त हो जाती है, सारा कर्तत्व का अभिमान समाप्त हो जाता है, करनी क्रिया सब समाप्त हो जाती है, कुछ भी नहीं रहता। सुन सागर आगे बसे, सुन सागर किसके आगे बसा हुआ है? पार ब्रह्म को लोक, वहाँ लांग्या सुख राम कहे, हंस पहुँता मोक। इसको लांग लेगा तो महाराज फरमा रहे हैं कि वो आनंद ब्रह्म में चला जाता है, सुन सागर में चला जाता है। जहाँ झिंग शब्द धुन होई रही, झिलमिल ज्योति अपार, अब हंसा सुखी राम कहे, पहुँता 10वें द्वार। ये इस देश को प्राप्त करने के लिए 9 द्वारों से नहीं जाया जा सकता, 9 द्वार से ये देश नहीं मिलता। आँखों से, कानों से, नाकों से, मुंह से, उदालिंग से, वहाँ से नहीं। ये तो 10वें द्वार को जीते जी खोलना पड़ता है, सदगुरु की कृपा से, संतों की कृपा से, केवली भगवंतों की कृपा से, निज नाम के माध्यम से 10वां द्वार खुलता है। तो वो 10वें द्वार में कैसी शब्द की ध्वनि हो रही है, जैसे कोई झिंगूर बोल रहे हैं। झिंग शब्द धुन होई रही, झिलमिल ज्योति अपार, और अपार ज्योति है, अपार प्रकाश है, झिलमिल झिलमिल प्रकाश का नूर, आंखें बंद करते हैं तब भी दिखाई देता है। अब हंसा सुख राम कहे, पहुँता 10वें द्वार। अब देखो 10वें द्वार में जब पहुंच जाता है कोई,
इस 10वें द्वार से पहुंचकर बाहर निकल जाता है। 10वें द्वार के माध्यम से सब बजर पोल को सबको खोलकर भंवर गुफा को पार करके कोई बाहर निकल जाता है। तो वहाँ कैसी स्थिति होती है, वहाँ का लील विलास, सुख विलास, आनंद कैसा है, उस सब स्थिति का वर्णन सद्गुरुदेव ने करके फरमाया। 10वें द्वार समाधि होई, मुख सांसा सुमिरन नहीं कोई, सहजा सुमिरन जिणगर आया, रूम रूम रसना लिवलाया। जिसके गट के भीतर 10वें द्वार को पार करने का आनंद प्राप्त हो गया, तो वहां समाधि लग जाती है, सता समाध रात दिन करते। अब वो मुख से श्वासों से सिमरन नहीं कर रहा, फिर भी वो समाधि देश का आनंद आ रहा है, फिर भी वो ध्वन्यात्मक शब्द सुनाई दे रहा है, फिर भी आनंद भरपूर बना हुआ है गट के भीतर। ऐसी स्थिति 10वें द्वार को पार करने पर होती है। 10वें द्वार समाधि हो, और ये समाधि कौन सी है? चेतन की समाधि, जड़ समाधि नहीं है। सब कुछ ध्यान रहता है और आनंद भरपूर बना हुआ। 10वें द्वार, और ये समाधि अखंडित समाधि, वापस खंडित नहीं होती, उतरती नहीं है समाधि, ये सता समाधि है। 10वें द्वार समाधि होई, मुख सांसा सिमरण नहीं कोई। मुख और श्वासों से सिमरण नहीं कर रहे हैं, फिर भी वो समाधि देश का आनंद प्राप्त कर रहे हैं, सता समाधि की गरनाट को सुन रहे। ये महाराज हमें सहजा सुमिरन, सहजा सुमिरन जिणगर आया, रूम रूम रसना लिवलाया। इस प्रकार की सहज सहज में जिन्हें आनंद प्राप्त हो रहा है बिना ही कुछ किए, तो उनको रोम रोम से महाराज फरमा रहे हैं कि उनकी रचना हो गई, रोम रोम से लिव लग गई, पूरी रोमावली खड़ी है, पूरी रोमावली के अंदर आनंद आ रहा है। रोम रोम से हुई रही रंकार जुणकार, निस्वासर 8वीं पहरे राम चरणे के सार। उठत बैठत जागता सूतई सिमिरण होए, राम चरण रंकार धुनि बायर लखे न कोई। ये साधक जिसको अनुभव में आ रहा है उसे ही पता, बाहर वाले को पता नहीं है ऐसी स्थिति का। तो 10वें द्वार समाधि होई, मुख सांसा सिमिरण नहीं कोई, सहजा सुमिरण जिणगर आया, रोम रोम रसना लिवलाया। सत्य स्वरूप सायब वहाँ कहावे, सर्ब लोक झांको जस गावे। वे सिरजन हार सकल का भाई, जासु या अंछा चल आई। वो सत्स्वरूप सायब है, वो ऐसा आनंद का जो पद है वो सच्चा स्वरूप है परमात्मा का, सत्य स्वरूप है परमात्मा का, कभी नहीं मिटने वाला स्वरूप है। सत्स्वरूप सायब वहाँ कहा है। ऐसा जो आनंद 10वें द्वार के पार आ रहा है वो सच्चे परमात्मा के दर्शन हो रहे, आनंद स्वरूप दर्शन हो रहे। सर्व लोक जाको जस गावे, ऐसे परमात्मा का, ऐसे राम जी का सब लोग जस गाते हैं, महिमा करते हैं, सिद्धि करते हैं, सब चाहते हैं ऐसे पद को प्राप्त करना। वे सिरजनहार सकल का भाई, वो सबको रचने वाले, वो सबको पुष्टि प्रदान करने वाले, सबको रिजक पहुंचाने वाले, वो सर्वे सर्वा है, उनके ऊपर और कोई नहीं। सब उन्हीं से शक्ति प्राप्त करते हैं। वो सत है, वो नहीं होता तो ये दृश्य जगत बिल्कुल भी नहीं होता। वे सिरजनहार सकल का भाई, जासु या अंछा चल आई। उनसे ही सारी ये इच्छाएं चलकर आई हैं।
उणिंछा का सकल पसारा, 3 लोक 14 भवन सारा। जन सुख राम समाधि पूगा, अनंतई दीपक घट में उगा। महाराज में 3 लोक 14 भवन, जो ये दृश्य जगत है पूरा, ये सब उन्हीं का पसारा है, ये सब उन्हीं के अंदर समाये हुए, उनके बिना कुछ भी नहीं। ऐसी स्थिति का अनुभव कब होता है? जब ऐसा भजन की पूर्णता की स्थिति प्राप्त होती है, तो सब जगह वो परमात्मा के दर्शन होने लगते हैं। 3 लोक 14 भवन उनके बिना खाली नहीं। 3 लोक 14 भवनों में एक सुई की नोक की बराबर जगह भी ऐसे सत साहिब के बिना खाली नहीं। जन सुखी राम समाधि पूगा, अनंतई दीपक घट में उगा। ऐसे समाधि देश में जब पहुंच जाते हैं तो अनंतोई दीपक घट के भीतर प्रकाशित होने लगते, सब जगह पूरे घट में आनंद आ रहा है। ये खंड पिंड ब्रह्मांड में भी आनंद आ रहा है और ऊपर भी दुनियात्मक शब्द का आनंद आ रहा है। पूरे शरीर में खुशी की लहर, आनंद की लहर। सब घट माही सबद उजाला, जुरा मरण जीते जम जाला। सतगुरु पद विजिणा को छाजे, 10वें द्वार शब्द धुन गाजे। सब घट माही शब्द उजाला, पूरे घट में शब्द का उजाला, एडी से लगाकर चोटी तक, कोई जगह खाली नहीं, सब जगह आनंद अनुभूति, रोम रोम से आनंद की अनुभूति। सब घट माई सबद उजाला, जुरा मरण जीते जम जाला। जिसको ऐसा समाधि देश का आनंद प्राप्त हो गया, 10वें द्वार से बाहर सता समाधि का, उसने जन्म और मरण और जमराज की जाला, जमराज का जाल से बाहर हो गया, जीत लिया उसने जमराज को। अब जमराज उसे जन्म मरण में कर्मों के भुगतान के लिए नहीं भेज सकता। सतगुरु पद विजिणा को छाजे, 10वें द्वार शब्द गुण गाजे। सदगुरु की पदवी उन्हें ही शोभा देती, जिनके ऐसे ही सता समाधि की गर्जना रात दिन हो रही। उसके बिना, इसी गर्जना के बिना कोई सदगुरु की पदवी पर विराजमान है तो उन्हें शोभा नहीं देता उस पद, उस गादी पर बैठना। सदगुरु की गादी पर बैठना शोभा नहीं देता ऐसी सता समाधि की गर्जना के बिना। जिसके ऐसी सता समाधि की गर्जना हो रही है और वो सदगुरु की पदवी पर बैठा है, गादी पर बैठा है, तो वो अच्छा है, उत्तम है, श्रेष्ठ। और जिसके हो ही नहीं रही है और वो गादी पर बैठा दिया सब गृहस्थों ने मिलकर, तो महाराज ने उनको शोभा नहीं देता। सतगुरु पदवी जिणा को छाजे, 10वें द्वार शब्द धुन गाजे। वे जन मिलता ही जीव जागे, भरम करम मन का सब भागे। वे जन चाल जिना घर आवे, सूता हंसा शब्द जगावे। वे जन मिलता ही जीव जागे। ऐसे सदगुरु पदवी जिनको शोभा देती है, जिनके सता समाधि की गर्जना रात दिन होती है, जिनको रोम रोम में आनंद आ रहा है, जिनके रोम रोम की जो है रसना लिव बनी हुई है, वे जन मिलता ही जीव जागे। ऐसे भक्ति करने वाले जन किसी जीव से मिलते हैं तो वो जीव जाग जाता है। माया मोह भरम में सो रहा था, माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव अगाई। सतगुरु वाज करी एक ऐसी, राम कहो मेरे भाई। वे जन मिलता ही जीव जागे,
भरम कर्म मने का सब भागे। जीवों के अंदर जितने भी भरम होते हैं शरीर संसार के सुखों के, और उन सुखों की प्राप्ति के लिए कर्म करते थे, वो सब समाप्त हो जाते मिलते ही। ऐसा उनके मिलने में पराक्रम गुण है। वे जन चाल जिना घर आवे, जिनको सद्गुरु की पदवी शोभा देती है, जिनके सता समाधि रात दिन गर्जना कर रही है। वे जन चाल जिना घर आवे, किसी के घर पधार जाते हैं ऐसे भक्ति करने वाले जन, ऐसे केवली भगवंत। सूता हंसा शब्द जगावे, वो हंसवती आत्मा सो रही थी माया मोह भरम की रजनी में, उसको जगा देते हैं, चेतन कर देते हैं और राम राम के सुमरण में लगा देते हैं। ऐसा आनंद प्राप्त करा देते हैं जो स्वयं को प्राप्त हो रहा है। जो आनंद उन्हें प्राप्त हो रहा है शब्द ब्रह्म का, वो आनंद उसको प्राप्त करा देते हैं जिनके घर चले जाते हैं। वे जन चाल जिना घर आवे, सूता हंसा शब्द जगावे। सब सो ही रहे माया मोह भरम में, राम नाम के सुमरण के बिना, ऐसे गटपड़चों के आनंद के बिना सब माया मोह भरम में सो रहे हैं। उन सबको जगाने का कार्य ऐसे सद्गुरु करते हैं। से हंसा गरु शरणे जावे, सतगुरु कृपा मोक्ष पद पावे। ए यूं ये सुनना चूर कोई जावे, से हंसा अमरापुर पावे। जे हंसा सदगुरु गुरु शरणे जावे, इस प्रकार से जो हंसवती आत्मा, यहाँ तो सदगुरु चल के उनके घर आ जाए, एक काम तो वो हो, ऐसी कृपा कर दे कि स्वयं चल के आ जाए, तो वहाँ पर जो हंसवती आत्माएं सो रही थी वो जाग जाएगी, भजन में लग जाएगी। और नहीं तो जे हंसा गुरु शरणे जावे, जहाँ पर सदगुरु विराज रहे वहाँ चले जाए हंसवती आत्मा, उनसे ज्ञान लेकर आ जाए, उनसे भेद लेकर आ जाए, उनसे रहस्य की जानकारी लेकर आ जाए, उनसे साधना की विधि सीख ले। से हंस जे हंसा गुरु शरणे जावे, इस प्रकार से जो उनकी शरण में चला जाता है, अपना निजमन ले जाकर सौंप देता है और उनका निजमन रीत जाता है, तो उनके ऊपर सतगिरु कृपा मोक्ष पद पावे। ऐसे मोक्ष पद के दाता है वो, उनके पास ऐसी अमूलक धन है। पायो जी मैंने राम रतन धन पाए, वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपना है। ऐसे अमूलक वस्तु प्रदान कर देते हैं, गिफ्ट में दे देते हैं, भेंट कर देते हैं। सतगुरु कृपा मोक्ष पद पावे। मोक्ष पद किससे मिलता है? अपनी करनी से नहीं मिलता, सदगुरु कृपा मोक्ष पद पावे। महाराज ने क्या लगाया यहाँ पर? अपनी करनी से नहीं मिलेगा। आप कितनी करनी कर लो, कितना ही भजन कर लो, नहीं मिलेगा। जब तक सदगुरु की कृपा नहीं होगी तब तक मोक्ष पद नहीं मिलेगा। मिलेगा तो सदगुरु की कृपा से मिलेगा, क्योंकि बेकरनी का देश है, करनी में तो है ही नहीं। हे भूप निज नाम मुखमाय नहीं आवे, ज्ञान गम सोजा गत नहीं पावे। तत्व रूपी गुरु की दिल मेर भाई, निज नाम जागे सिस्तन माई। सब गट तेरे साइया खाली गटने कोई, बलिहारी वा गटने जामे प्रगट। तो ये मत समझ लेना कि मेरे करने से हुआ, मैं इतने घंटे बैठकर भजन करता हूँ इसलिए मुझे मोक्ष मिल गया। कभी नहीं समझ लेना ऐसा। कितने घंटे बैठकर भजन करो, मोक्ष पद मिलने वाला नहीं बिना सदगुरु की कृपा। अपने कृतत्व का, अपनी करनी का अभिमान मत कर लेना, ये अभिमान ही रोक देने वाला। वहां नहीं जा सकते अभिमान को लेकर। इसके लिए तो उस पद को प्राप्त करने के लिए छोटा बनना पड़ता है, जीना बनना पड़ता है, दासन का दास बनना पड़ता है। सारे अभिमान को, गर्व गुमान को, अच्छे होने के अभिमान को भी छोड़ना होता है, तब जा सकते हैं। इसके बिना तो नहीं जा सकते। तो मोक्ष पद मिलेगा तो अपनी करनी से नहीं मिलेगा, सदगुरु की कृपा से मिलेगा। सतगुरु कृपा मोक्ष पद पावे,
ये जो ये सुनना चूर कोई जावे, इतनी सारी सुन्नों को कौन चूर सकता है जिसके ऊपर कृपा हो जाए सदगुरु की। बाकी तो कोई कैसे चूर सकता है भला, जिसके ऊपर कृपा नहीं हुई, शब्द की जागृति नहीं हुई तो कैसे चूरेगा। बिना शब्द की जागृति कैसे तो कोई इसको सुन्नों को चूर ही नहीं सकता। यूं ये सुनना चूर कोई जावे, से हंसा अमरापुर पावे। उन्हें ही अमरापुर मिलता है, आनंद पद मिलता है। खुद की कहानी बताना तो करोड़ों लोग तो जाता सदगुरु के पहुंच जाओ, जो एक आध थोड़ा में एक जाए। सुन बीच सुनना बहुत है भाई, मैं बिरली सी भाक सुनाई। सरब लोक जे जे करे बंदे, विष्णु महेश जब पहुँता सुख राम कहे, संत समाधि देश। सुनना भी सुन्न बहुत है भाई, महाराज में बहुत सारी सुनने हैं सुन्नों के बीच, लेकिन मैंने तो मुख्य मुख्य सुनने बताई है, खास खास सुनने बताई है। सरब लोक जे जे करे वंदे, विष्णु महेश सब वंदना करते हैं ऐसे भक्ति करने वाले जन की, जो उस देश को प्राप्त करता है। भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान महेश ये भी वंदना करते हैं ऐसे भक्ति करने वाले जन की। जब पहुँता सुख राम कहे, संत समाधि देश। कोई भक्ति करने वाला जन वहाँ समाधि देश में पहुँचता है तो सब जगह उसकी महिमा होती है, वंदना होती है। मोबल कर मन जावे वो प्रभु जी, मोबल कर मन जावे। आगे किया तिके किन पारा, अब ही बहु होए आवे। आगे किया तिके किन पारा, अब ही बहु होए आवे। मोबल कर मन जावे वो प्रभु जी, मोबल कर मन जावे। रग रग रूम रूम का खूने, पग पग दावा मेरे। रग रग रूम रूम का खूने, पग पग दावा मेरे। बदला दिया कदे नहीं छूटे, जहाँ तहाँ मुझे को घेरे। बदला दिया कदे नहीं छूटे, जहाँ तहाँ मुझे को घेरे। मोबल कर मन जावे वो प्रभु जी, मोबल कर मन जावे। करनी किया करम शिर बंदे, धर्म पुण्य होए दावो। करनी किया करम शिर बंदे, धर्म पुण्य होए दावो। तपस्या किया तीर्था भटक्या, बहुविध जीव सतावे। तपस्या किया तीर्था भटक्या, बहुविध जीव सतावे। मोबल कर मन जावे वो प्रभु जी, मोबल कर मन जावे। जे मैं जतन करूँ बहु गाढ़ो, आँख खोल नहीं जो। जे मैं जतन करूँ बहु गाढ़ो, आँख
आँखें खोल नहीं जो, तीन ताछे का कर्म हमारा, संचित गुण भी देखो। तीन ताछे का कर्म हमारा, संचित गुण भी देखो। मोह बल कर मन जावे वो प्रभु जी, मोह बल कर मन जावे। जो जो उठे उपाय करीजे, जीव मरे सब माए। जो जो उठे उपाय करीजे, जीव मरे सब माए। जो मुकत हुए बदला दिया, तो सपने कदयन जावे। जो मुकत हुए बदला दिया, तो सपने कदयन जावे। मोह बल कर मन जावे वो प्रभु जी, मोह बल कर मन जावे। कै सुख राम शरण हर तेरे, ऐसी मोय बताई। कै सुख राम शरण हर तेरी, ऐसी मोय बताई। भजन किया सो कर्म कटेला, कटे पलक के माए। भजन किया सो कर्म कटेला, कटे पलक के माए। मोह बल कर मन जावे वो प्रभु जी, मोह बल कर मन जावे। आगे किया टिके किण पारा, अब ही होए आवे। आगे किया टिके किण पारा, अब ही होए आवे। मोह बल कर मन जावे वो प्रभु जी, मोह बल कर मन जावे। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत सरे सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवले भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जाल ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो।